हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान फॉर यू। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप देखेंगे आध्यात्मिक, देश दुनिया, वास्तुशास्त्र और घरेलू चिकित्सा के कुछ गुणकारी उपाय। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है असुरों के गुरु शुक्राचार्य कौन थे। चलिए जानते हैं। शुक्राचार्य एक रहस्यमय ऋषि है। इनके बारे में लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वह असुरों के गुरु थे, लेकिन हम आपको बताएंगे उनके बारे में कुछ अन्य तरह की रहस्यमय बातें जो शायद ही आप जानते हो। शुक्राचार्य के संबंध में काशी खंड, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों में अनेक कथाएं वर्णित हैं। देवताओं के अधिपत्य इंद्र, गुरु बृहस्पति और विष्णु परम इष्ट हैं। दूसरी ओर दैत्यों के अधिपति हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के बाद विरोचन बने, जिनके गुरु श्री शुक्राचार्य और शिव परम इष्ट है। एक और जहां देवताओं के भवन, अस्त्र आदि का निर्माता विश्वकर्मा थे, दूसरी ओर असुरों के में दानव इंद्र के भ्राता श्री वरुण देवता और असुर दोनों के को प्रिय हैं। ऋषि भृगु के पुत्र थे शुक्राचार्य। महर्षि भृगु के पुत्र और भक्त प्रहलाद के भांजे शुक्राचार्य। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो उनके भाई दक्ष की कन्या थी। ख्याति से भृगु को 2 पुत्र दाता और विधाता मिले और एक बेटी लक्ष्मी का जन्म हुआ। लक्ष्मी का जन्म उन्होंने भगवान विष्णु से कर दिया था। भृगु के और भी पुत्र थे, जैसे उशाना, च्यवन आदि। माना जाता है कि उशान ही आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए। एक अन्य मान्यता के अनुसार भृगु ऋषि तथा हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के पुत्र थे। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य का वर्ण श्वेत है। उनका वाहन रथ है। उस अग्नि के समान 8 घोड़े जुड़े जाते हैं। रथ व ध्वजाएं फहराई जाती हैं। उनके आयुध दंड है। शुक्र वृष तथा तुला राशि के स्वामी हैं तथा उनकी मादशा 20 वर्ष की होती है। शुक्र नीति के प्रवर्तक शुक्राचार्य महान ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। शुक्राचार्य की कई नीतियां आज भी बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। आचार्य शुक्राचार्य शुक्र नीति शास्त्र के प्रवर्तक थे। उनकी शुक्र नीति अब भी लोक में महत्वपूर्ण मानी जाती है। शुक्राचार्य के कन्या का नाम देवयानी तथा पुत्र का नाम छंद और अमर्क था। उनके पुत्र छंद और अमर्क हिरण्यकश्यप के यहाँ नीति शास्त्र के अध्यापन करते थे। ऋग्वेद में भृगु ऋषि द्वारा रचित अनेक मंत्रों का वर्णन मिलता है, जिनमें वैन, समोहित, संयोरिष, भार्गव, अरवी आदि का नाम आता है। माता ख्याति। कहा जाता है कि दैत्यों के साथ हो रहे देवासुर संग्राम में महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति, जो योग शक्ति संपन्न तेजस्वी महिला थी, दैत्यों की सेना के मृतक सैनिकों को जीवित कर देती थी, जिससे नाराज होकर श्री हरि विष्णु ने शुक्राचार्य की माता व भृगु जी की पत्नी ख्याति का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। जम्बूद्वीप के इलावर्त क्षेत्र में 12 बार देवासुर संग्राम हुआ। अंतिम बार हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पुत्र और विरोचन के पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ और देवता हार गए। तब संपूर्ण जम्बूद्वीप पर असुरों का राज हो गया। इस जम्बूद्वीप के बीच के स्थान में था इलाहवर्त राज्य। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि अंतिम बार संभवतः शंबासुर के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें राजा दशरथ ने भी भाग लिया था। शुक्राचार्य को याद थी मृत को जिंदा करने की विद्या। इस विद्या के आविष्कार भगवान शंकर थे। ज्ञात हो कि गणेश जी का सिर काट कर हाथी का सिर लगा कर शिव ने गणेश को पुनः जीवित कर दिया था। भगवान शंकर ने ही दक्ष प्रजापति को शिरोच्छेदन कर वध कर दिया था और पुनः बकरे का सिर लगा दिया था। इस विद्या द्वारा मृत शरीर को फिर से जीवित किया जा सकता है। यह विद्या असुरों के गुरु शुक्राचार्य को याद थी। शुक्राचार्य इस विद्या में माध्यम से युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते थे और मृतकों को तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य के रक्तबीज नामक राक्षस को
मृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद उत्पत्ति करा दी थी। कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि होने से भी यह संभव होता है। महर्षि वशिष्ठ, मार्कंडेय और गुरु द्रोणाचार्य महामृत्युंजय मंत्र के साधक और प्रयोगकर्ता थे। संजीवनी नामक एक जड़ी बूटी भी मिलती है जिसका प्रयोग से मृतक फिर से जी उठता है। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य ने आरंभ में अंगिरस ऋषि का शिष्य तत्व ग्रहण किया, किंतु जब वे अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति पक्षपात दिखाने लगे तो उन्होंने अंगिरस का आश्रम छोड़कर गौतम ऋषि के शिष्य तत्व ग्रहण किया। गौतम ऋषि की सलाह पर ही शुक्राचार्य ने शंकर की आराधना कर मत्स्य जीवनी विद्या प्राप्त की और इसके बल पर देवासुर संग्राम में असुर अनेक बार जीते। एकादशी नाम माना जाता है कि जब विष्णु अवतार त्रिविक्रम वामन ने ब्राह्मण बनकर राजा बलि से 3 पग धरती मांगी तो उस समय शुक्राचार्य बलि को सचेत करने के उद्देश्य से जलपात्र की टोटी में बैठ गए। जल में कोई विख्याति समझकर उसे सीख से क्रोध कर निकालने के यत्न में उनकी आंख फूट गई थी। फिर आजीवन उन्हें काना ही बनकर रहना पड़ा। तब से उनका नाम एकादशता का घोतक हो गया। दरअसल विष्णु भगवान ने वामन अवतार में जब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी तब शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में बलि के कमंडल में जाकर बैठ गए थे, जिससे कि पानी बाहर ना आए और बलि भूमि का संकल्प ना ले सके। तब वामन भगवान ने बलि के कमंडल में एक तिनका डाला, जिससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। इसलिए इसे एकाशक यानी एक आंख वाला भी कहा जाता है। शिव ने निगल लिया था शुक्राचार्य को। गौतम ऋषि की सलाह पर शुक्राचार्य ने शंकर की आराधना कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिसके बल पर देवासुर संग्राम में असुर अनेक बार जीते। मृत संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या बढ़ती गई और देवता असहाय हो गए। ऐसे में भगवान शंकर की शरण ली। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी के अनुचित प्रयोग करने के कारण भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। क्रोधावश उन्होंने शंकराचार्य को पकड़ कर निगल लिया। उसके बाद शुक्राचार्य शिवजी की देह से क्रांति के रूप में बाहर आए और उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त किया। तब उन्होंने प्रियव्रत की पुत्री वर्षति से विवाह कर अपना नया जीवन शुरू किया। उसने उनके 4 पुत्र हुए। शुक्राचार्य की पुत्री की प्रसिद्ध कहानी। इक्ष्वाकु वंश के राजा नहुष की 6 पुत्र थे, याति, ययाति, सयाति, अयाति, वियाति तथा कृति। याति परम ज्ञानी थे तथा राज्य लक्ष्मी आदि के विरक्त रहते थे। इसलिए राजा नहुष अपने द्वितीय पुत्र ययाति को राज्याभिषेक कर दिया। एक बार की बात है कि दैत्य राज वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अपनी सखियों के साथ एक उद्यान में घूम रही थी। वह शमिष्ठा और अति सुंदर राजपुत्री थी, तो देवयानी असुर के महाशुक्राचार्य की पुत्री थी। दोनों एक दूसरे की सुंदरता के मामले में कम नहीं थी। सब की सब उस उद्यान में जलाशय में अपने वस्त्र उतारकर स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान शंकर पार्वती के साथ उधर घूमने निकले। भगवान शंकर को आते देख वे सभी कन्याएं लज्जावश से बाहर निकलकर दौड़कर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। शीघ्रता से शमिष्ठा ने भूलवश देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस पर देवयानी अति क्रुद्ध होकर शमिष्ठा बोली, हे शमिष्ठा, यह असुर पुत्री होकर तूने ब्राह्मण कन्या के वस्त्र धारण करने का साहस कैसे किया? तूने मेरे वस्त्र धारण करके मेरा अपमान किया है। देवयानी के अपशब्दों को सुनकर शमिष्ठा अपने अपमान से तिलमिला गई और देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे कुएं में धकेल दिया। देवयानी को कुएं में धकेल कर शमिष्ठा को चले जाने के पश्चात राजा ययाति आखेट करते वहां पर आज पहुंचे और अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं के निकट गए। तभी उन्होंने कुएं में वस्त्रहीन देवयानी को देखा। जल्दी से उन्होंने देवयानी के देह को ढकने के लिए अपने वस्त्र दिए और कुएं से बाहर निकाला। इस देवयानी ने प्रेम पूर्वक राजा से ययाति से कहा, हे आर्या, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः मैं आपको अपने पति रूप स्वीकार करती हूँ।
क्षत्रिय श्रेष्ठ, यद्यपि मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, किंतु ब्राह्मण पुत्री के पुत्र कच्छ के श्राप के कारण मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझे अपने प्रबंध का भोग समझकर स्वीकार करिए। ययाति ने प्रसन्न होकर देवयानी से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। देवयानी वहां से अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई और समस्त वृत्तांत कहा। शर्मिष्ठा के हुए क्रम पर शुक्राचार्य को अत्यंत क्रोध आया और दैत्य से विमुख हो गए। इस दैत्यराज ऋषभपर्वा अपने गुरुदेव के पास आकर अनेक प्रकार के मनोहल करने लगे। बड़ी मुश्किल से शुक्राचार्य का क्रोध शांत हुआ और वो बोले, हे दैत्यराज, मैं आपसे किसी प्रकार से रुष्ट नहीं हूँ, किंतु मेरी पुत्री देवयानी अत्यंत रुष्ट है। यदि तुम उसे प्रसन्न कर सको तो मैं तुम्हें पुनः तुम्हारा साथ देने लगूंगा। ऋषभपर्वा ने देवयानी को प्रसन्न करने के लिए उससे कहा, हे पुत्री, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। देवयानी बोली, हे दैत्यराज, मुझे आपकी पुष्टि की दासी के रूप में चाहिए। अपने परिवार पर आए संकट को टालने के लिए शर्मिष्ठा ने देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया। शर्मिष्ठा भी देवयानी के साथ उसकी दासी के रूप में ययाति के भवन में आ गई। देवयानी की पुत्रवती होने पर शर्मिष्ठा ने भी पुत्र की कामना से ययाति के प्रणय निवेदन किया। इसे ययाति ने स्वीकार कर लिया। राजा ययाति ने देवयानी से 2 पुत्र और यदु तथा तुवर्तु और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र द्रुहु, अनु और प्रु हुए। बाद में जब देवयानी की ययाति और शर्मिष्ठा के संबंध में विषय में पता चला तो वह क्रोध होकर अपने पिता के पास चली गई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति को बुलाकर कहा, हे ययाति, तू स्त्री लंपट है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ, तुझे तत्काल वृद्धावस्था प्राप्त हो। उसके श्राप से भयभीत होकर राजा ययाति गिड़गिड़ाने और वह बोले, हे दैत्य गुरु, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। यह शाप के कारण तो आपकी पुत्री का भी अहित होगा। तब कुछ विचार कर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा, यदि कोई तुझे प्रसन्नता पूर्वक अपने यौवन अवस्था में दे तो तुम उसके साथ अपनी वृद्धावस्था को बदल सकते हो। इसके पश्चात ययाति ने अपने से ज्येष्ठ पुत्र से कहा, वत्स यदु, तुम अपने नाना के द्वारा दी गई मेरी इस वृद्धावस्था को अपनी युवा अवस्था मुझे दे दो। इस पर यदु बोला, है पिताजी, असहाय वृद्धावस्था को लेकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं आपकी वृद्धावस्था को नहीं ले सकता। ययाति ने अपने शेष पुत्रों से भी इस प्रकार की मांग, लेकिन सभी कन्नी काट ली। लेकिन सबसे छोटे पुत्र ने पिता की मांग को स्वीकार कर लिया। पुनः युवा हो जाने पर यह राजा ययाति ने यदु से कहा, तूने ज्येष्ठ पुत्र होकर भी अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण किया है, अतः मैं तुझे राज्य अधिकार से वंचित करके अपना राज्य पुरु को देता हूँ। मैं तुझे शाप भी देता हूँ कि तेरा वंश सदैव राजवंशियों के द्वारा ही बहिष्कृत होगा। संगीतज्ञ और कवि थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को श्रेष्ठ संगीतज्ञ और कवि होने का भी गौरव प्राप्त है। भगवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि एक कवि नाम का पुत्र भी हुए थे, जो कालांतर में शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत के अनुसार शुक्राचार्य अशोध्य मंत्रों तथा रसों के भी ज्ञाता थे। उनके सामर्थ्य अद्भुत था। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने शिष्य ससुरों को दे दी थी और स्वयं तपस्वी जीवन को स्वीकार किया था। शुक्राचार्य का शुक्राचार्य नाम कैसे पड़ा? कवि तथा भार्गव के नाम से प्रसिद्ध शुक्राचार्य का नाम कैसे पड़ा, इस संदर्भ में वामन पुराण में विस्तार से उल्लेख है। कथा के अनुसार जब शुक्राचार्य को शंकर भगवान निगल जाते हैं, तब शंकर जी के उदर में जाकर कवि ने शंकर भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उनको बाहर निकाला। जब वे एक दिव्य वर्ष तक महादेव के उदर में विचरते रहे, लेकिन कोई छोर न मिलने पर वह पुनः
शिव स्तुति करने लगे। तब भगवान शंकर ने हंस कर कहा कि मेरे उदर में होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए और अतः मेरे शिष्य शीर्ष से बाहर आ जाओ। आज से समस्त चराचर जगत में तुम शुक्र के नाम से ही जाने जाओगे। शुक्र व्रत पाकर भार्गव भगवान शंकर के शीर्ष से निकल आए और तब से कवि शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए। क्या शुक्राचार्य अरब चले गए थे? इस बात में कितनी सच्चाई है यह हम नहीं जानते। शुक्राचार्य को प्राचीन अरब के धर्म और संस्कृति का प्रवर्तक माना जाता है। हालांकि इसमें विवाद है, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि अरब को पहले पाताल लोक की संज्ञा दी जाती थी। गुजरात के समुद्र के उस पार पाताल लोक होने की कथा पुराणों में मिलती है। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित बेट द्वारका से 4 मील की दूरी पर मकर ध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। वहीं रावण ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को इस स्थान पर छिपाकर रखा था। जब हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को लेने के लिए गए तब उनका मकर ध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर उसी की पूंछ से उसे बांध दिया था। उसकी स्मृति में यह मूर्ति स्थापित है। मकर ध्वज हनुमान जी का पुत्र था। माना जाता है कि जब राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया गया तब शुक्राचार्य भी उनके साथ चले गए थे। दूसरी मान्यता के अनुसार दैत्य राज बलि ने शुक्राचार्य का कहना ना माना तो वे उसे त्याग कर अपने पुत्र आर्व के पास अरब में आ गए और 10 वर्ष तक वहां रहे। शुक्राचार्य के पुत्र का नाम अर्व या हर्ब था, जिसका अपभ्रंश होते होते अरब हो गया। अरब देशों का महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य तथा उनके पुत्र आर्व के ऐतिहासिक संबंध के बारे में हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में उल्लेख मिलता है, जिसके लेखक साइकस हैं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट कीजिए।